हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल देश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, सिलेंडर के फॉर्म में है और उस सिलेंडर का हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये देखिए सिलेंडर है, ठीक है, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस का डायमीटर है यहाँ टोटल कितना है? 24 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस कितना निकल जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। Which is surmounted by the another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर सरमाउंटेड है, इसके ऊपर रख दिया गया है, राइट। इसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पोल का, ये जो आयरन पोल है ना, इस पोल का हमें मास निकालना है। फ्रेंड, जब भी मास के लिए कहा जाए तो याद रखिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ना कि एरिया निकालना होगा, ये ध्यान रखना है। तो हमें निकालना है मास। फाइंड द मास ऑफ द पोल। Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है 8 ग्राम है, तो कह रहा है कि इस जो आयरन पोल है इसका मास कितना होगा। सपोज कि ये 100 निकल कर आता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना? 8 ग्राम है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल का मास कितना होगा? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 200 आता है वॉल्यूम तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो आयरन पोल है उसका मास आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, ये जो लार्जर सर्कल है इसके वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ V1, और ये जो स्मॉल सिलेंडर है इसके वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ V2। क्लियर? तो सबसे पहले मैं चलता हूँ लार्ज सिलेंडर में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फॉर लार्ज सिलेंडर। तो लार्ज सिलेंडर का यहाँ पर रेडियस r मान लेते हैं। r इक्वल टू रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। क्यों 12 सेंटीमीटर रेडियस होगा? क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड इसका हाइट दिया हुआ है, इसको कैपिटल H मानते हैं। H मतलब हाइट इसका दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। तो हम मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम यानी V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला इसका होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर को मैं कैपिटल आर माना हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो पाई का वैल्यू सबसे हम लास्ट में रखेंगे, पाई का पाई ही रहने दीजिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिखिए 12 का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है? 220, तो लिखिए 220 इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा? 144, अब मल्टीप्लाई 220। 144 को 220 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई मल्टीप्लाई 31680, यानी जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 144 को 220 से तो कितना वैल्यू आएगा? 31680 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 31680 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो लार्ज सर्कल सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल लिए। अब हमें किसका निकालना है? स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्लियर? तो मैं आता हूँ फॉर स्मॉल सिलेंडर, और स्मॉल सिलेंडर। तो स्मॉल सिलेंडर के लिए मैं आता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा। इस केस में आर कितना दिया हुआ है, यानी रेडियस, स्मॉल सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। एच मान लेते हैं इसका हाइट, और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिखता हूँ 60 सेंटीमीटर। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसके वॉल्यूम को क्या माना हूँ मैं? V2। तो V2 इक्वल टू फार्मूला पाई आर, स्मॉल आर है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, एच यहाँ पर स्मॉल है, इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई रेडियस दिया हुआ है 8, तो लिखिए 8 का स्क्वायर, और हाइट दिया हुआ है 60, तो लिख दीजिए 60, यानी पाई मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, अब मल्टीप्लाई 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
3840 आएगा। यानी 64 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3840। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो फ्रेंड अब इसका भी वॉल्यूम निकल गया, इसका भी वॉल्यूम निकल गया। तो अब यहाँ पहले हमें निकालना क्या है, इसलिए इस टोटल आयरन पोल का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल आयरन पोल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, V1 और V2 को क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने से टोटल आयरन पोल का वॉल्यूम निकल जाएगा। जब टोटल आयरन पोल का वॉल्यूम निकल जाएगा तो उसका मास भी निकल जाएगा। क्लियर। तो अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ टोटल आयरन पोल। अब मैं क्या निकालता हूँ, इस टोटल आयरन पोल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल क्या होगा V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ 31680 पाई, और V2 का वैल्यू मैं कितना निकाला हूँ 3840 पाई। तो फ्रेंड इसमें पाई दोनों में कॉमन है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। तो पाई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो 31680 प्लस 3840 इक्वल टू, और पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 3.14 का यूज करना है। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14। अब मल्टीप्लाई, जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 35520। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में निकालना है मास ऑफ द पोल। देयरफॉर मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है 8 ग्राम है, और टोटल वॉल्यूम इतना निकला है। तो इसका मास कितना होगा, तो इस 8 को इतना से मल्टीप्लाई करा देंगे तो निकल जाएगा मास ऑफ द पोल इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 35520 और मल्टीप्लाई 8। क्लियर। ये क्या हो गया, ग्राम हो गया इक्वल टू, और इसको लिख सकता हूँ 314 मल्टीप्लाई 35520 मल्टीप्लाई 8, और डिवाइड कर देते हैं, दशमलव को हटा करके इसके बदले में 00 रख दीजिए। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबको प्रोडक्ट करा देना है। तो सबको जब प्रोडक्ट कराइएगा तो इसका वैल्यू आएगा 89226240 आएगा। क्या आएगा 89226240 आएगा, राइट ना। और डिवाइड कर देते हैं 100 से, ये हो गया ग्राम, राइट। तो फ्रेंड चूँकि यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, हमें निकालना है किलोग्राम में। चूँकि मास जनरली हम किलोग्राम में ही निकालते हैं, तो इसको किलोग्राम में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 89226240 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम। क्लियर। सो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5। तो बैठाइए 892.26240, यानी 892.26 किलोग्राम इसका मास निकल गया। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।